जय हिंद। आज फिलहाल की खबर बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास के नाम के एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है। गलती उनका ये था कि वो एक हिंदू था, इसीलिए उन्हें मानवता की हद बांग्लादेशियों ने पार कर दिया और उसे चौराहे के बीच लाकर उसे मारकर और उसे जिंदा जलाकर लटका दिया गया है सभी मुस्लिम समुदायों के बीच में। मैं ये बयान मुस्लिम और हिंदू के भड़काऊ भाषण की नहीं कर रहा हूँ, ये एक सच्चाई है जो पूरी दुनिया देखते हैं। लेकिन आज मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आज पूरे भारत देश के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरे बांग्लादेश के अंदर हिंदू ही प्रताड़ित है। लेकिन कहेंगे कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, दलित कौन है, आखिर हिंदू क्यों मारे जाते हैं? तो मैं इन सब पर एक पहले एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में हिंदू परेशान नहीं है, पूरी दुनिया में मुस्लिम परेशान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में एक दलित परेशान है, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी और एक ईबीसी समाज के लोग परेशान हैं। इन सब के अंदर ज्यादातर गरीबी होते हैं, इन सभी के अंदर बेरोजगारी होते हैं और ये इन सभी के अंदर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से आरक्षण भी मिला हुआ है, फिर भी ये गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। इसकी समस्या का कारण क्या है? और सबसे ज्यादा ये दलित, ईबीसी, एससी, एसटी कास्ट के लोग ही परेशान क्यों हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि मुस्लिम समाज के लोग इसे हिंदू समझ करके मार देते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग, जनरल कास्ट के जितने भी लोग हैं, वो इसे दलित समझकर, इसे छोटा कास्ट समझकर, इसे नीचे जाति समझकर, इसे गरीब समझकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर ये एससी, एसटी और ओबीसी ही परेशान है। आज दीपू चंद्र दास जो थे वो कोई ब्राह्मण नहीं थे और ये अत्याचार मुस्लिम लोग इसे हिंदू समझकर करते हैं। अब कहेंगे कि सर हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है? पूरी दुनिया के अंदर नहीं तो सिख का कोई झगड़ा है वर्तमान में, न क्रिश्चियन का कोई झगड़ा है, न यहूदी का कोई झगड़ा है, सिर्फ झगड़ा होता है तो हिंदू और मुस्लिम का, और उसमें दलित लोग भी हिंदू हो जाते हैं। लेकिन दलित लोग वास्तव में दलित ही है, वो हिंदू नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग आज भी उसे हिंदू नहीं समझते हैं, सिर्फ वोट के समय उसे हिंदू समझते हैं। जब वो कहीं कमजोर पड़ जाता है तब कहता है कि हिंदू एकता हमारे साथ है, लेकिन वो आगे खड़े नहीं होते हैं। गोलियां खानी होती है, मरना होता है, तो एससी, एसटी, ईबीसी के लोगों के बीच, कि भारत देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर हिंदू संगठित नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तो समस्या होगा। अभी हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है कि हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र से कौन खुश है? हिंदू राष्ट्र से केवल ब्राह्मण खुश है, लेकिन अन्य जाति के लोग हिंदू राष्ट्र से खुश नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण लोग उसे हिंदू नहीं समझते हैं। और अगर ब्राह्मण लोग उसे हिंदू समझते हैं तो सभी कास्ट के लोगों को ब्राह्मण घोषित क्यों नहीं कर देता कि तुम लोग भी ब्राह्मण हो? अगर ऐसा नहीं होता तो जमीनी सच्चाई पर रह कर देखना, ब्राह्मण कभी भी एससी, एसटी और ओबीसी को अपना नहीं मानते हैं। अगर ऐसा होता तो आज एक संतोष वर्मा जो आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने, उसके कहने का लहजा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन उसकी वास्तविकता भी यही है कि उनका कहना था कि हम सभी एक है, बेटी रोटी का संबंध हम सबको एक साथ होना चाहिए, तभी हम सब हिंदू कहलाएंगे। लेकिन अगर जातियों में इसी तरह से बटे रहेंगे तो हम लोग हिंदू नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से जिहादी लोग हम सबको एक एक टुकड़ों में बांट देंगे और अलग कर देंगे, और इसी प्रकार से हर देश से भगा दिए जाओगे अगर हिंदू एकता संगठित नहीं हुआ। इसीलिए मैं ब्राह्मण समुदाय से प्रार्थना करता हूँ, इस देश के जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं
उनको आप एहसास करवाओ कि हम सब एक है, हम सब आपके साथ खड़ा है। और रह गई आरक्षण की बात, तो अगर आप सब एक साथ रहेंगे तो हम लोग भी इस आरक्षण के बारे में सोचेंगे। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय फ्री होता है इस देश के अंदर, जितना भी लोग अंदर पढ़ाई करते हैं सबकी शिक्षा व्यवस्था का वहन सरकार खर्चा करेगी। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लग गया तब जाकर के एक सही राष्ट्र हमको मिलेगा। नहीं तो इसी प्रकार से पूरी दुनिया से एक एक हिंदुओं को काट दिया जाएगा, जिसमें हिंदू दलित ज्यादा काटे जाएंगे और ब्राह्मण समाज के लोग दलित को देखना ही नहीं चाहते, बल्कि उसे नीचा दिखाते, क्योंकि दलित के अंदर गरीबी है और वो बेबस है और वो पढ़े लिखे भी कम है। आरक्षण होने के बावजूद भी गरीबी एक समस्या है, क्योंकि यहाँ पहले शिक्षा से पहले पेट की सोचते हैं लोग। और अगर भोजन ही नहीं मिलेगा बढ़िया से, लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अगर बनना है ना तो इजराइल बनना पड़ेगा। अगर हम लोगों को बनना है ना तो चाइना बनना पड़ेगा, जापान बनना पड़ेगा, ताकि दुश्मन देश के लोग हमें हिंदू के नाम पर न काटे और न मारे। इसीलिए हम इस देश के अंदर जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी बड़े कास्ट के लोग हैं, जितने भी छोटे कास्ट के लोग हैं, अगर वाकई में दलित समाज को आप लोग हिंदू मानते हैं तो जरूर आप उनके साथ प्रेम भाव दिखाएं और सब कुछ में प्रेजेंट रहे। आप अपने फायदे और मतलब के लिए दलितों से मतलब सिर्फ रखते हैं, लेकिन आप सभी लोग बिना मतलब का भी मतलब रखिए। आप उसके सेवा में काम आइए, आप उसके किसी क्षेत्र में उसका मदद कीजिए, योगदान कीजिए, क्योंकि अभी भी जाति प्रथा की लहर जो है किताबों में तो नहीं लेकिन जमीनी सच्चाई के अंदर यही है। इसीलिए सभी देशवासियों को मैं समर्पित करना चाहता हूं, सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि हम सभी को जिहादियों के खिलाफ लड़ना होगा। नहीं तो इसी प्रकार से चाहे दलित हो चाहे ब्राह्मण हो, हर समाज के लोगों को जिहादी एक एक करके एक एक टुकड़ा में बांट दिया जाएगा और हम लोगों को जिंदगी खत्म कर दिया जाएगा।